जन तक पहुंचाए जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। और सबसे उन्होंने ऐसा किया और कहने का भाव क्या है कि वह काम मुझे ही करना है, वह काम मानव के लिए करना है। तो सबसे जी तो फिर हमें संकोच क्यों करते हैं? आज बाबा जी की इतनी तारीफ हो रही है, इतनी प्रशंसा हो रही है, केवल देवरिया की बात नहीं है, हर शहर में, हर प्रदेश में, यहाँ तक सबसे जी लगभग इस देश से बाहर देशों में भी बड़ी जोर शोर से आज के दिन महात्मा एकत्रित होकर उनके दिए हुए ज्ञान को, उनके दिए हुए, उनके बताए हुए कर्मों पर अपने को भी ये भी त्याग कर रहे हैं कि मेरे जीवन में भी त्याग हो जाए, हमारे जीवन में चिंता नफरत कम हो जाए, अगर मेरे जीवन में बढ़ जाए तो प्यार अधिक बढ़ जाए। आज यही संदेश देने के लिए आप भी आए और हर जगह भी दिया जा रहा है। बाबा जी ने शास्त्र बहुत सुंदर संदेश दिया, हमें शास्त्र अपने जीवन में सारे संदेशों को उतारना है और अपने जीवन में उसको जोड़ कर चलना है। जब हमारे जीवन में बात कर जाएगी तो फिर शास्त्र में कितना लाभ है अब बताने के काबिल नहीं हो सकते। द्वारी दास आगे लाभ कम नहीं है, जब साइकिल किताब देख रहा काफी सुंदर से महात्मा का दर्शन हुआ। क्या समझिए शास्त्री जी व्यासी के नाम सदैवकार जी सदाशिव दास जी बाबा प्रकाश जी के चरणों में जो सदगुरु सचिवान दे रहे हैं, आप जी के बाद क्या आएंगे महात्मा मुरारीलाल जी जो बनघटा से चल के आए हैं, अपनी भाव रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। प्यार से बोलना और खुशी हो रही है कि आज सारा विश्व बाबा राजेश्वर जी महाराज के समर्पण कार्य के साथ व्याख्यान कर रहा है। आज भी मैं तेरा सच बाबा जी का पंजाबी शब्द आज भी मैं तेरा हूँ, यानी आज मई 13 है और बाबा जी कह रहे हैं आज भी मैं तेरा हूँ। सदगुरु कभी मरता नहीं, सदगुरु हमेशा दुनिया में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। अब बात आती है व्यक्ति विशेष की, जब बाबा बुटा सिंह ने बाबा अवतार जी को ये मिशन सौंपा था, तब से सात संगत के मिशन आगे की तरफ बढ़ता गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपकी तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी संतों के दिलों पर। तो और सात संगत का पीढ़ी की कुर्बानी हुई, बाबा अवतार जी के बाद बाबा सुबचन जी की कुर्बानी हुई, जिसमें मानव एकता दिवस हमने अभी मनाया है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जो जीवन साथ रहा बहुत ही उत्तम रहा था और सब लोगों ने जो है बहुत ही आनंद चैन के साथ इसको जो है व्यतीत किया और बाबा जी के अंदर खूबियां ही खूबियां थी और कुछ नहीं था। संतों ने कह दिया कि बाबा जी हंसिए तो बाबा जी हंसते थे, संतों ने कह दिया बाबा जी गीत गाइए तो बाबा जी गीत गाते थे, बाबा जी नाच दीजिए तो बाबा जी नाचते थे। सत्संगत आप संतों को वो सर का ताज मानते थे, बाबा जी साधु संगत को अपने सर का ताज मानते थे, जो भी फरमाइश कर दीजिए सब पूरा करते थे। उनके यहाँ साधु संगत नफरत का व्यक्ति जो है कहीं कारण नहीं था, गुस्से का भी कोई कारण नहीं था। सत्संगत आनंद लिया गया, तीसरी पीढ़ी जो बाबा हरदेव जी की थी आनंद लिया गया। तो सत्संगत जैसा आप सब जान रहे हैं कि समर्पण दिवस है, तो समर्पण वो तो करके चले गए, अपने जीवन को समर्पित कर दिए इस मानवता के विकास के लिए, इस मिशन के उत्थान के लिए और मानवता की भलाई के लिए।
शास्त्रों ने समर्पण किया, अब हमारी बारी है। हम भी आज प्रण में कि हमारे अंदर भी जो है संपत्ति का कोई जगह न हो, खुद गलती की कोई जगह न हो। हमें ये निरंकार दाता कड़कड़ में मिला है, हर हाथ में हर समय हमारे साथ है, और इसका सहयोग लेकर के हम अपने जीवन को किसी के सहारे पर छोड़ दें और अपनी जो है सोच इस गुरु की सोच में मिला है, अपनी जो हमारी बुद्धि है इस सदगुरु के साथ मिला है, तो शासन सही मायनों में ही समर्पण हो सकता है। ऐसा चुकाया जा नहीं सकता देव तेरे एहसानों का, यानी कर्ज एहसान कर्ज चुकाया जा नहीं सकता देव तेरे एहसानों का। तो सत्संगत देव जी महाराज का एक कर्ज है कि जिन्होंने अपने जीवन को 36 साल इस गुरु की सेवा में कार्य किए और सत्संगत इस मानवता को जो शिक्षा दी उसको हमें उनका समर्पण हो गए, तभी सत्संगत हम उसको निभा पाएंगे, तभी हमारी भक्ति जो है सत्संगत उनके रूप चलेगी, तभी हमारा समर्पण दिवस जो है सही माना जाएगा। बहुत सत्संगत आज आप देख रहे हैं कि वो गुरु कहाँ गए। जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के बाद माता सुरेंद्र जी 4 दिनी गुरु के रूप में प्रकट हुई, तो सत्संगत वहां भी आपने देखा कि उन्होंने जो है सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी थी, आज सुविक्षा माता सविंदर हरदेव जी है। तो सत्संगत गुरु हमेशा रहा है और रहेगा, इसलिए सत्संगत हमेशा हमें शास्त्र गुरुमत में रह करके और समर्पित जीवन जीवन से शास्त्र दाता की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और शास्त्र के साथ समाचार प्यार से जी प्यार से कहना हरिहरदास जी दास की भावना मुरारी लाल जी के चरणों में जो सदगुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप जी के बाद प्यारे महात्मा शारदा जी जो कि कुआं से चल के आए हैं, आप जी के भाव व्यक्त करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। सत्संगत जी प्यार से कहना हरिहरदास जी। सत्संगत जी प्रेम से बोलिए धन्यवाद जी। और सत्संगत बड़ी कृपा आप जी की, सत्संगत जी की, आप जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दास को। और सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी की सत्संगत जी हम समर्पण दिवस मना रहे हैं। सत्संगत बाबा जी का बचपन में नाम था संगत जी, भोला जी से कहा जाता था। सत्संगत हमें बचपन से ही सीखना है सदगुरु के साथ संगत जी कि बचपन में सत्संगत जी जब उनकी छुट्टी होती थी सत्संगत जी, तो जब माता पिता जी के साथ भवन पे आते थे सत्संगत जी, बिना कहे ही सत्संगत जी वो भवन में झाड़ू लगाना शुरू कर देते थे। और सत्संगत हमें भी इस समर्पण दिवस पे अपने जीवन में क्या चीज छोड़ना है और क्या ले जाना है, ये बाबा जी से सीखना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। सत्संगत जी प्यार से कहना हरिहरदास जी दास की महात्मा शारदा जी के चरणों में जो सदगुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप जी के बाद प्यारे महात्मा कौशिक साही जी तो बड़ी कृपा होगी। सत्संगत जी प्यार से कहना हरिहरदास जी। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी सत्संगत जी। किसी संत ने कहा है उठ जाओ प्रसादी भोलूंगा, और वैन कहा तू सोवत है, जो सोवत है तो सोवत है, जो जागत है तो पावत। सत्संगत जी त्याग करने के वाले इस संत की वाणी उठ चरण गुरु लागू, ये हमारी है। उठो, किस गफलत की नींद में सोए हो, किस गफलत में पड़े हो, किस दलदल में फंसे हो, चरण से गुरु के चरण से जुड़ो। तुम्हारी जो जागना का यहाँ मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चलो, और मुसाफिर का मतलब होता
होता है क्या? अब मुसाफिर का मतलब होता है सबको जानता है चलते रहना। हम किस योनि में 84 लाख योनियों में घूमते घूमते आज ये मनुष्य करने आए और इस मानव तन को पाकर गुरु के चरण से गुरु की शरण में आओ और अपने अंतर्यात्मा चेतना शक्ति को जगा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साथ संगे जी मुसाफिर सबका जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन में इंसान बैठा है उसे भी मुसाफिर कहा है। इंसान जब ट्रेन में बैठ जाता है तो मुसाफिर कहा जाता है। बीच में कई स्टॉपेज आता है लेकिन वो रुकता नहीं, उतरता नहीं। जहां उसको जाना है, जिस मुसाफिर को, जिस इंसान को जहां जाना है वो उस स्थान पर उतर जाता है। जिस इंसान को अंतिम स्टेशन तक जाना है तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हम आप एक मुसाफिर, एक चलता फिरता साथ संगत की हम भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। हम अपने गुरु के शरण में आ जाते हैं तो अपने इंसान मानवता अपने धर्म को, अपने परमात्मा को पा जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे विचार में चना जो होता है जब छिपी के साथ रहता है तो बार बार जमता है। जब वो ठीक गिरता निकल जाता है तो दोबारा वो जमता है। उसी प्रकार से हम आप हैं जात मुसाफिर हो हुआ और वैन कहा कुछ जरूरत है। हम गुरु के चरण से लग गए, जाग गए, गुरु परमात्मा को पहचान लिया, ज्ञान से जुड़ गए तो हमारे अंदर जो है अहंकार, नफरत, द्वेष भाव, नफरत, निंदा, चुगली ये सब मिट जाता है तो हमको जकड़ा हुआ। संगत जी जैसे देखिए लिखा है स्थिर मन सहज जीवन। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हमारा जीवन भी सरल हो जाता है। जैसे मन की बातें छोड़ दे भाई, मन सदा से काम रहा और भक्ति मार्ग पर चलने वाला सदा ही जीवन खुशहाल। जिसका मन स्थिर है, जैसे पानी हिलता है, डूबता है, मटमैला है, गंदा है तो अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। वही मन जब वही पानी साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है, स्थिर हो जाता है तो अपना चेहरा दिखाई देता है। उसी प्रकार का हमारा मन इस गुरु के चरण में आकर के जुड़ जाता है, गुरु के ज्ञान से जब लग जाता है, गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम जग जाते हैं। हम अहंकार रूपी चेतना से दूर हो जाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हमारा जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है और हम इस परमात्मा को पा लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। साथ में जी आइए बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए जी धन्यवाद जी। सत्संग जी प्यार से कहना था निरंकार श्री सुदाशर कोशी के चरणों में जैसे कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जी के बाद प्यारे महात्मा राम विश्वास जी जो सिद्धि स्थल के हैं, आप जी आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। शास्त्री जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। शास्त्र जी प्रेम से कहना धन्यवाद जी। शास्त्र हम सभी जानते हैं कि हम लोग आज अपने मिशन का एक पर्व, एक त्योहार मना रहे हैं शास्त्र जी। और रात देखकर कि सत्संग में इतनी शांति है कि जय घोष किया जाए तो शायद बाहर सेवा करने वाले महात्माओं को भी ये एहसास नहीं होगा कि जय घोष किया जा रहा है। लेकिन आज चाहेगा कि आप सभी एक बार जय घोष में साथ में बोल सर्व माता श्री महाराज की निरंकारी राज माता गुरु की
शासन जी, हम सभी आज जो ये पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, शासन ये समर्पण दिवस, दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हम लोग का ये तरीका सही है या नहीं, क्योंकि हम सभी सिर्फ एक सत्संग करके विचार या भजन देकर इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सत्संग जी क्या ये तरीका सही है? ये तरीका तो सत्संग सही है, लेकिन फिर भी हम लोग के अंदर सही बात यह है कि जब हम लोग समर्पण दिवस के लिए हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं और ये जो हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की एक श्रद्धांजलि दिवस भी है, जो 13 मई सन 2016 को इस बार परमेश्वर में विलीन हुए थे। लेकिन सत्संग हम लोग ये जो पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका सही तरीका तो तब होगा कि जब हम लोग के अंदर समर्पण आ जाए। जब हम लोग अपने अंदर समर्पण लाएंगे तो इस सत्संग ये सेलिब्रेट होगा अच्छी तरीके से। ये नहीं हम सिर्फ सत्संग कर लिए और 2-4 विचार भजन सुन लिए तो सत्संग में हमारा ये पर्व सेलिब्रेट हो गया। सत्संग जी हम लोग की हालत भी उसी स्टूडेंट की तरह है जो सत्संग सिर्फ परीक्षा पीरियड में ही तैयारियां करता है और जैसे परीक्षा खत्म होती है वो सारे विषयों का ज्ञान भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी सिर्फ संगत में ही आते हैं और संगत में आने के बाद से जो ज्ञान मिलता है सिर्फ संगत तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन काफी टाइम सत्संग हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। लेकिन हम बता दें कि इस प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं वो सत्संग कभी काबिल नहीं बनते। काबिल बनने के लिए सिर्फ सत्संग पीरियड ही नहीं, हर समय इस गुरु के ज्ञान को, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको हर वक्त धारण करना है। और सत्संग जी ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। सत्संग आज हमारे प्रभु जी के अध्यक्षता में भी ये सत्संग का आयोजन हुआ है तो वो स्टेज पे मेहमान हो रहे हैं, आप लोग इनका फिर से जय घोष के साथ दीजिएगा। सद्गुरु माता सुनीता सवितर देव जी महाराज की जय। सत्संग दासन में सिर्फ उन लोगों के लिए चीज कहना चाहेगा जो सत्संग से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए हैं, जो सत्संग ब्रह्म की प्राप्ति नहीं किया उनके लिए बात कहना चाहेगा कि सद्गुरु के चरणों में सुखों का खजान मिलता है, जो मन से झुक जाए उसे सारा जहान मिलता है। सद्गुरु के चरणों में सुखों का खजान मिलता है, जो मन से झुक जाए उसे सारा जहान मिलता है। क्यों ढूंढते हो रब को दरबदर, क्यों ढूंढते हो तुम रब को दरबदर? यहाँ इंसानों के अंदर ही भगवान मिलता है, इंसानों के अंदर ही भगवान मिलता है। सत्संग प्रेम से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो दर्शन महात्मा रामेश्वर जी के चरणों में जो सदगुरु की बात दे रहे हैं, आप जी की बात प्यारी महात्मा महेश कुशवाहा जी तो बड़ी कृपा होगी। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना जी धन्यवाद जी। आज 13 मई 2023 को हम लोग निरंकारी भवन मुरैना में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की समर्पण दिवस के रूप में आज एकत्रित हुए हैं। और बाबा जी हम लोगों के बीच में उनका जन्म 23 फरवरी 1954 को हुआ था और 1980 में उनके पिताजी के देहांत के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 26 वर्ष की उम्र में संत निरंकारी मिशन की गुरुगद्दी संभाली और हम लोगों के बीच में 26 वर्ष उम्र से लेकर के लगातार 36 वर्ष हम लोगों के बीच में सेवा करते रहे। और 13 मई सन 2016 को कनाडा में एक्सीडेंट द्वारा अपने ब्रह्मलिंग शरीर को त्याग दिए। और आज हम लोग उसी के उपलक्ष्य में 13 मई 2016 को शरीर त्यागने के बाद तब से हम लोग समर्पण दिवस के रूप में एक पर्व निरंकारी मिशन का हम लोग मनाना शुरू किए। और जब बाबा जी हम लोगों के बीच से जुदा हुए उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा
कि इस देश से गरीबों का मसीहा चला गया। जरा स्वयं आप विचार करें कि हम लोगों के बीच में प्यार नम्रता का संदेश देते हुए एक गरीबों का मसीहा थे, और आज हम लोगों के बीच में 2016 में त्याग भी हम लोग छोड़ करके प्रमलीन हो गए। उसके बाद आज वर्तमान सदगुरु हम लोगों के बीच में सदगुरु माता सुनीता जी हैं, और उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग आज समर्पण दिवस मना रहे हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग आज संगत की संचालन जो भी परिस्थितियां आती है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग करते हैं। तो आज दास यही कहेगा कि जिस तरह बाबा जी ने अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए समर्पण कर गए, ठीक है उसी तरह आज हम लोग 13 मई 2023 को